हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेसन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे पहले आपको क्या क्या पढ़ा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे पहले हम आपको बताए हैं कि बिल्कुल जो सिंपल रेट होती है, सिंपल रेट का मतलब 2%, 4%, 5%, कहने का मतलब जो कंप्लीट डिजिट में रेट होती थी उस पर हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था। और वो कैसे सिखाया था, बस आपके सामने सवाल हो और उसके बाद आप एक क्लिक में उसको आप कर लेते थे उसी सवाल को। लेकिन वो तो एक सिर्फ सिंपल सीधी भोली भाली जो रेट आती थी आप उस पर ही सीखे थे। क्या, जब आपके पास समय 2 साल होता था तो आप सीधा उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला था और आपके थ्रू ही वो रिजल्ट निकाला था। वो रिजल्ट कौन सा था जरा बताओ? वो था 2a.a² था। जैसे आपने समय 3 साल लिया तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना था वो एक रिजल्ट बन के आया था, वो आया था 3a.3a²a³। ये रिजल्ट क्या आपने याद किए थे या क्या आपने रट्टा लगाए थे? नहीं, ये चीज़ें हम एक बिल्कुल डिटेल मेथड से पढ़ के इन छोटे छोटे चीज़ों पे रिजल्ट निकाला था और उन पे हमने काम किया था। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो किसी भी तरीके से हम न तो मूलधन को 100 रुपये मानेंगे, न ये चीज़ मानेंगे। वो एक आज हम पूरा डिटेल मेथड लेने वाले हैं। डिटेल मेथड नहीं लेंगे, डिटेल मेथड के बाद उसमें से ही हम अपने रिजल्ट को तैयार करने वाले हैं। और वो क्या रहने वाले हैं, उसमें चाहे आपकी रेट भोली भाली है तो भी अपन उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब रेट टूटी फूटी रेट होती तो आप 3a वाला मेथड नहीं लगा पाते। लेकिन आज आप के सामने किसी भी प्रकार की रेट हो और चाहे कैसा भी समय हो, चाहे वो समय क्यों ना आपको 2 दिन दे रखा हो, चाहे 5 दिन दे रखा हो, चाहे कैसा भी समय दे रखा हो, आज आप उस पर भी काम कर सकते हो। टूटा फूटा चाहे समय हो, चाहे टूटी फूटी रेट दो, फिर आपको चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट देके चाहे मूलधन पूछे, चाहे मूलधन दे के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, आपको कुछ भी दे के कुछ भी इधर से इधर चीज़ें पूछे या फिर टाइम पूछे या फिर आपको रेट पूछे, आपके सवाल में वो कुछ भी चीज़ पूछना चाहेगा, बस आप उसको एक क्लिक में करने वाले हो। कब? जब आप इस डिटेल मेथड को ढंग से पढ़ लोगे और इन चीज़ों पे समझ लोगे। और ये चीज़ें समझ में कब आएगी? जब इन चीज़ों को आप बिल्कुल बारीकी से सुनिए इनको, और सुनने के बाद आप जब इन पे प्रैक्टिस करोगे घर पर पूरी वीडियो सुनने के बाद, और जब इन पे कुछ काम करोगे तब जाके चीज़ समझ में आने वाली है। यानी एक वीडियो सुन लिया, हाँ हम हमारे समझ में आएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक एक चुटकी भर भी समझ में नहीं आने वाला। बस हाँ कुछ आएगा, 2 पल रहेगा, उसके बाद आप इन चीज़ों को भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पर तुरंत वीडियो सुनने के बाद अगर इन चीज़ों पे आपने तुरंत काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ज़िंदगी भर तक आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आज की इस वीडियो लेसन में। तो हम बताते हैं भाई, अगर आपके पास समय 2 साल हो, आप कहोगे सरों के क्लास में भी समय 2 साल से आपने लेके चला था और आज आपकी 5वीं 6वीं जो भी वीडियो है उसमें भी आप समय 2 साल से आप कितना और इसको लेके चलोगे। बस आप हमारा एक कॉन्सेप्ट सिखाने का टारगेट होता है। और कॉन्सेप्ट जब अगर हम सीख जाते हैं तो उस पर अपन टॉप 10 वाले ट्रिक लगाएं, चाहे आप उसको बेसिक तरीके से करें, चाहे आप उसको डिटेल मेथड से करें, आपकी मर्जी है। जिस मेथड से आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो जो आपको उचित लगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा टूटी फूटी रेट भी हो चाहे सिंपल रेट हो, हम उन सवालों को बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं और उसी कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे एक रिजल्ट। देखो, अगर आपके पास मान लीजिए, मानना नहीं है भाई, आपके पास मूलधन हो 12,800 रुपये, ठीक है, और आपके पास आर का मतलब होता है रेट और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन, जो आप कहीं से राशि या तो उधार लेते हो या आप किसी को पैसा देते हो, जो उस राशि को अपन कहते हैं मूलधन। और रेट का मतलब होता है जिस पे अपन ब्याज लगाते हैं या जिसको अपन इस ब्याज पे हम देंगे। तो आप मान लीजिए रेट आपकी 12.5%, ठीक है, और आपका जो टाइम जो रहने वाला है ना वो टाइम रहेगा 2 ईयर। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए, इस सवाल को जब आप करोगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब हमें सिंपल रेट होती तो हम सीधा 2a.a² कर लेते।
लेकिन आप 12.5 का स्क्वायर पता नहीं, 12.5 का स्क्वायर कैसे कर पाओगे। लेकिन नहीं, इसके एक और तरीका दूसरा देखते हैं। जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो इन फ्रैक्शन पे बहुत अच्छी मेहनत की थी। कैसे? हमने एक जो वीडियो जो डाला था वो एक स्पेशल बेसिक फ्रैक्शन पे डाला था, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे कैसा भी चैप्टर पढ़ो उसमें फ्रैक्शन तो ज़रूरी है। फ्रैक्शन का मतलब कि हम उस सवाल को वहीं की वहीं तोड़ देते हैं। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 फ्रैक्शन का मतलब होता है इसको पूरा चीर फाड़ के इसका जो ऑपरेशन जो थिएटर में ले जाते हैं उसका जो होता है रिजल्ट वो होता है 1/8। कहने का मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पे अब इसको कुछ टाइम लगेगा तब तक को एक स्टूडेंट इसको याद करके रखेगा। 12.5 मतलब 12 दूनी 24 और एक 25/2 करेगा, परसेंटेज को हटाएगा बटे इंटू 200 करेगा, मतलब कि इंटू 100 करके 200 आ जाएगा। तो 25 कम 25 25 8 है 200, तो 1/8 आपका रिजल्ट निकल के आया। अब आप देखिए आपके पास जो 8 रुपये, आप इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, आप इसी भाषा को इस रूप में ले सकते हो। अगर आपके पास 8 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 का 1 ही तो क्या होता है 12.5%। कहने का मतलब 8 का 12.5% क्या होता है 1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास 8 रुपया मूलधन है तो 1 रुपये क्या होगा ब्याज। यही तो बात हुई। लेकिन जब आपसे चक्रवर्ती ब्याज की बात करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमेशा आप एक चीज़ मानना कि ये एक इंक्रीज वैल्यू होती है, कहने वाले क्रमागत बढ़ोतरी होती है या सक्सेसिव इंक्रीज कह सकते हो आप। तो आपके पास पहले साल मूलधन कितना था 8 रुपया और 8 पे 1 रुपया ब्याज। ठीक है, तो आपका जो मूलधन हुआ, आपका जो मिश्र धन बना वो कितना बना भाई 9 रुपया, क्योंकि 8 रुपया तो आपका क्या था मूलधन और 1 रुपया ब्याज। तो आपका जो मिश्र धन जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 9 रुपया, क्योंकि 1 रुपया आपने ब्याज का जोड़ दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस सवाल में एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप ऐसे सवालों को करो ना तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना। कौन सी चीज़ का? कि यहाँ पे जो भी मूलधन होगा, अगर आपके पास समय 2 साल है तो आप इसकी पावर 2 करके वो राशि मान लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी राशि आप मान लोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। अगर आप अपनी मर्जी से 100 ऐसे कुछ मानते हो तो उसमें क्या है आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कैसे? जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास मूलधन रियल में कितना है भाई 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 रुपया। मैंने माना मेरे पास 64 रुपये हैं। ठीक है, रियल में 64 यूनिट होगी, लेकिन रियल जो मूलधन है वो कितना है 12,800 अभी हमने माना है। अगर समय 2 साल है तो हम कहते थे कि 2 डंडी खींच लो, तो 2 डंडी खींची तो पहले साल रेट कितनी है 1/8। आप कहोगे 1/8 नहीं है 12.5 है, तो 12.5 का मतलब भी कितना होता है 1/8। तो 64 का अगर आप 1/8 करोगे तो आपका जो निकल के आएगा पहले साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 8 रुपया। दूसरे साल 64 का आप 1/8 करोगे तो आपका जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 8 रुपया। आप कहोगे 64 कहाँ से लेके आए? मैंने कहा था कि आप ऐसी राशि मान लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़े, और कैलकुलेशन में इजी एक बिल्कुल बारीक काम है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो राशि आएगी वो पक्का है इनसे कटने वाली आएगी, और आए या ना आए उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने फ्रैक्शन पे सही यदि चलोगे तो हो सकता है यदि अमाउंट पॉइंटों में जाओ, लेकिन बहुत रियल केस में पॉइंटों में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको वो राशि पक्का है कटने वाली देगा पूरी पूरी। जब सवाल बनता है तो आपको एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि बच्चा उसमें बस गुणा भाग के चक्कर में रह गया। वो आपसे एक अप्रोच लेना चाहता है कि बच्चों ने इस पे क्या अप्रोच लगाई जिसकी वजह से इसका आंसर तुरंत उसने दिया, बस वो आपसे यही समझना चाहता है। तो देखिए 64 का 1/8 किया तो पहले साल जो ब्याज बना कितना बना 8 रुपया। दूसरे वर्ष 64 का 1/8 किया तो 8 बना, और हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में सिंपल इंटरेस्ट पे लगा ब्याज, ये क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब साधारण ब्याज और साधारण ब्याज पे भी लगा ब्याज क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने देखा होगा इस 8 पे भी आप 1/8 लगाओगे तो यहाँ पे आया 1 रुपया। क्या आया भाई 1 रुपया, और 1 रुपया आया तो ये 1 रुपया क्या है आपका साधारण ब्याज पे लगा ब्याज।
तो इस तरीके से आप इन दोनों सारों को जोड़ोगे तो ये आपका निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट, कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो ये आपका जो पूरा निकल के है ना, ये आपका है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8 और 8 16 और 1 17, तो हम पढ़ सकते हैं 17 आपका क्या है भाई CI। लेकिन आप कहोगे 17 अगर CI है 12,800 का 12.5% क्या 2 साल में 17 रुपये ब्याज बढ़ना? नहीं, ये है जब आपके पास 64 रुपये मूलधन होगा और रेट 12.5% होगी तो आपका 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17 रुपया। तो अपने पास क्या था भाई मूलधन 12,800, लेकिन अपने पास कितना है 64। ये किसकी तरफ से था? हमारी तरफ से। कहने का मतलब हमारी जो रिप्रेजेंट जो वैल्यू है 64 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 12,800 को। तो हम कह सकते हैं 64 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 रुपये को। अब आपसे कुछ भी पूछ क्या रखा है CI, तो CI पूछा है तो CI हमारी तरफ से कितना है भाई 17। ठीक है, ये भी यूनिट बराबर है चीज़ें। तो 64 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 को, तो इंटू 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो 64 एकम 64 दूनी 128 2 बेटा, तो 17 दूनी 34। तो ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कहोगे बच्चे के सवाल हो रहे होंगे कि इससे और भी जी इतना टाइम लगा दे इसी सवाल में। ये बस एक मेरा सिखाने का टारगेट था कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो अपन ने कहा था अगर समय 2 साल होगा तो 2 डंडी खींच लेंगे, लेकिन इन पे भी हम धीरे धीरे बारीकी से रिजल्ट निकाल पाएंगे। वो कैसे अभी दिखते हैं। एक चीज समझ में आई, जब आपके पास मूलधन दे रखा हो और चक्रवर्ती ब्याज पूछे और समय 2 साल हो, या आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा हो या आपसे मूलधन पूछे, ठीक है, या फिर आपसे मिश्र धन पूछे, तो आपके पास एक तरीका है कि आपने देखा होगा 8 रुपया है, तो अगर आपके पास पहले साल का 8 रुपया है तो दूसरे वर्ष जो बनेगा वो कितना बनेगा भाई मिश्र धन। ये आपका प्रिंसिपल है और ये है आपका अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन और प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब जो राशि हम किसी को उधार देते हैं, और अमाउंट का मतलब होता है जो हमारा राशि उधार दी गई साथ में उसका जो ब्याज आता है वो होता है मिश्र धन। तो आप देखिए 8 रुपया पहले साल थे तो 1 रुपया ब्याज मिलके अगली बार कितना हो जाता है भाई 9 रुपया। तो जैसे ही दूसरी साल होगी तो दूसरी साल में आप क्या कर देना, इसकी पावर 2 कर देना, या आप दूसरी साल देख पाओगे तो दूसरी साल भी आप 8 रुपये मानोगे, लेकिन आपका जो मिश्र धन हुआ वो कितना हुआ 9 रुपया। तो अगर आप इनको आप गुणा करोगे तो 9 गुणा 9 करोगे तो कैसे आएगा, और 8 गुणा 8 करोगे तो आपका आएगा 64। तो कोई धन 2 साल में आपका 64 था और 64 से कितना हो रहा है भाई 81। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कितना बढ़ा 17, और 17 रुपये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवर्ती ब्याज। इसी को आप दूसरे तरीके में कह सकते हो कि आपके पास जो भी आया कितना आया भाई 8 रुपये आपका मूलधन था और आपका 9 रुपया मिश्र धन था, तो आप क्यों ना अगर समय 2 साल है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। तो इनका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 17। कहने का मतलब ये मेथड तभी कारगर है जब आपके पास या तो अमाउंट दे रखा हो, या फिर आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, या फिर आपको CI दे रखा हो, तभी आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा ये मेथड आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि वो कहेगा कि बताओ ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप इस मेथड से आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं कह रहा था आप चीज़ों को पढ़ो तो एक बार पूरी डिटेल से पढ़ लो, तो डिटेल से पूरा पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी भी सवाल में मार नहीं खा सकते। तो देखिए इसमें आप प्रिंसिपल और अमाउंट और CI ही क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका प्रिंसिपल लिखा गया है और यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा गया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया वो क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा इसमें कहीं भी ऐसी सूचना नहीं है कि पहले साल का ब्याज क्या होगा या सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट
क्या होगा, यह मेथड आपका तभी लग पाएगा जब केवल इन तीनों में ही रिश्ता हो। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते थे। और इसके और मैं बेहतरीन अगर रिजल्ट निकालना चाहूँ तो इसके एक और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मूलधन दे रखा हो 16,000, ठीक है, और रेट दे रखी हो 25% और टाइम आपके पास दे रखा हो भाई 2 ईयर। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो अब आपके पास बिल्कुल रेट तो सिंपल है, तो आप कहोगे क्यों ना उस मेथड से कर लें 2a.a²। लेकिन अपन जब पढ़ रहे हैं तो इसी मेथड से जब अपन करेंगे तो आप 25% है तो 25% का अगर फ्रैक्शन करना चाहो तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है भाई 1/4। ठीक है, इन चीज़ों को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा। तो और 1/4 होता है ना, और 1/4 का अगर आप करोगे, कहने का मतलब आप इसको सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे, 4 का स्क्वायर करोगे और उधर 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या पूछा आपसे, मूलधन पूछा है और साथ में चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन इसी सवाल में अगर आपसे वो पूछ ले कि ओनली सेकेंड ईयर CI, तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। क्यों, आप कहोगे एक साल का पहले साल जो अपना मूलधन था वो कितना था 4 रुपया, और दूसरी साल मतलब कि पहले साल जब हमारे 4 से 1 रुपया ब्याज लग के हुआ, ये हमारा क्या हो भाई मिश्र धन। तो ये हमारा प्रिंसिपल था और ये था हमारा अमाउंट। ठीक है, कब, क्योंकि 4 का ही तो 25% कितना होता है भाई 1 रुपया। तो अगर हमारे पास मूलधन 4 रुपये है और 1 साल बाद 1 रुपया हमारा ब्याज का जुड़ने के बाद 5 रुपये हमारे क्या हो जाता है भाई मिश्र धन। तो इसका मतलब जब समय 2 साल है तो हम इसकी क्या करते थे भाई पावर, तो इसके भी क्या कर देते हैं। तो 4 चौक 16 और 5 5 25। तो यहाँ से जो निकल के आया तो कितना निकल के आएगा भाई 9 रुपया, और 9 रुपया हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन क्या इस सवाल में हम क्या बता सकते हैं कि हमारा ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये नहीं बता सकते। और रही बात हमारे यहाँ पे जो 16 है ना, ये 16 हमारी एक यूनिट थी, और यूनिट थी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 9 रुपया क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमारा 16 ही इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ये 16 है और ये कितना है 16,000, तो हम कह सकते हैं कि 16 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई 16,000 को। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई 9। तो आप इस 16 से 16 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 9,000 आपका क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कहोगे सर आप ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बता पाए, तो मैंने पहले कह दिया था जब आपसे ऐसे यदि आप सवाल कर रहे हो तो क्यों ना डिटेल मेथड से अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो उसमें आप बहुत बारीकी से चीज़ों को सीख पाते, फिर उसके बाद अपने रिजल्ट निकल पाते हैं। जैसे ये जो सवाल था तो इसको मैंने बताया था पहले पूरे डिटेल मेथड से, और डिटेल मेथड से आप इस सवाल में कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन जो उतावले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है तुरंत इसका रिजल्ट देने में फ्रैंक होते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं उनका सीधा स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन स्क्वायर तभी होता है जब वो अमाउंट में और प्रिंसिपल में और कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता है, तभी आप इन पे काम कर सकते हो। अब इसके लिए आपको ये पूरा डिटेल मेथड करना पड़ेगा। कैसे, आप मान लीजिए आपके पास 16 क्या होगा आपके पास मूलधन, ठीक है, कैसे माना, क्योंकि 1 साल का 4 रुपये मूलधन है, तो आप इस 4 की पावर क्या कर दोगे 2। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, ताकि हमारी जो संख्या है वो आप आपस में आराम से कट जाए। तो आपने माना कि हमारे पास 16 रुपये ही हमारे पास क्या होगा रियल मूलधन। तो 16 का अगर आप 1/4 पहली साल करोगे तो आपके पास 4 रुपये जो आएगा वो क्या आएगा पहला साल का ब्याज। इसी तरीके से 16 का यहाँ 1/4 करोगे तो आपके पास जो आएगा दूसरे साल का ब्याज। इस 4 का 1/4 करोगे तो ये आएगा आपका ब्याज। तो टोटल आपका जो मूलधन जो निकल के चक्कर मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कितना आया भाई 4 4 और 1
तो कितना होगा भाई, 4 और 4 8 और 1 9 रुपया। लेकिन ये तो आपने निकाल ही लिया था कि 16 रिप्रेजेंट कर रहा है 16,000 को, इंटू 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक इस सवाल में हमें एक चीज़ निकल के आई, ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये जो बचा ना, ये है ओनली सेकेंड ईयर, ये आपका है ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 4 रुपये पहले का और 1 रुपये ब्याज का ब्याज। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 5। तो आप कह सकते हो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 16,000 को, तो आगे 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो 16 से कटा 16, तो आपका आंसर आया 5,000। ठीक है, आप इसी सवाल से ही काफ़ी रिजल्ट बना सकते हो। कैसे, अगले सवाल में हम इसको चीज़ को और बारीकी से सीखते हैं। कहने का समय 2 साल था तो आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार जो आपके पास आ रहा है समय, आपके पास पूरा नहीं आने के बाद आपको आएगा टूटा फूटा समय। जैसे आपके पास आ जाएगा 1.5 साल, या आपके पास आ जाएगा 1 साल 6 महीना, या आपके पास आ जाएगा 1 साल 3 महीना, या 1 साल 4 महीना, 1 साल या 2 महीना, जो भी आपके पास आया आप उस पर काम कर सकते हो। आपके पास समय भी अब टूटा फूटा आने वाला है, साथ में रेट भी ऐसी आने वाली है। तो हम देखते हैं उन सवालों को हम आसानी से कैसे करते हैं। तो आपके पास है पहला सवाल है, मानिए मूलधन है आपका 27,000 रुपये और रेट है 33.1/3% और टाइम है आपके पास 1/1/2 ईयर। तो आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए, जब इसने ये कह ही दिया कि समय आपका 1.5 साल है, मतलब 1 वर्ष 6 माह, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछ रहे हैं ना, वो भी पूछना यही चाह रहा है कि 1.5 साल का जो चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा वो कितना होगा, न कि आपको 2 साल का ज्ञात करना है। तो हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड में एक चीज़ सीखी थी, जब भी आपके पास अगर समय 2 साल है तो आप 2 डंडी खींच सकते हो, अगर आपके पास समय 3 साल है तो 3 डंडी खींच पाओगे। ऐसा तो कहीं नहीं कहा मैंने, अगर समय आपके पास 1.5 साल है तो 1 डंडी पूरा खींचो और आधी डंडी आधी अधूरी, ऐसा नहीं। क्योंकि आप जब भी आपके पास अगर आधा है तो आप उसको पूरा मानिए। कब तक, जब आप सवाल इसको हल कर रहे हो। तो देखिए, मैं मानूं कि सबसे पहले आप जब भी काम करोगे सबसे पहले आप फ्रैक्शन पे काम करना, क्योंकि परसेंटेज के टॉपिक में मैंने इसको बहुत आसानी से एक बेसिक जो वीडियो डाला था वो एक फ्रैक्शन पे डाला था, तो आप उस पर काम करोगे। तो 33/1/3 जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो होता है 1/3। सबसे पहले आपका ये काम। अब रहा दूसरा काम, दूसरा ये है कि आप ऐसी राशि मानिए ताकि सवाल में आसानी से कट जाए। तो कैसी राशि मानिए, आपको हमेशा ऐसी राशि मानना जो भी आपका मूलधन है ना, और आपको जो समय दे रखा है उसका हमेशा, जैसे समय 2 साल दे रखा है तो उसकी आप क्या कर दोगे, पावर 2। अगर समय 3 साल दे रखा है तो आप उस जो आपका मूलधन है आप उसकी पावर कर दोगे 3। अगर आपके पास समय 4 साल है तो आप उसकी पावर कर दोगे आप 4। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपके पास समय 2 साल है तो आप इस 3 का स्क्वायर करोगे, मैं कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना करोगे तो आपके पास आएगा 9। आप मानिए कि मेरे पास कितने रुपए थे भाई, 9 रुपए। आप भूल जाओ कि 27 रुपए दिए थे, आप ये मानो कि हमारे पास जो भी पैसे थे वो कितने थे, 9 रुपए हमने किसी को दिए थे। तो 9 रुपए दिए थे, तो 1.5 साल बाद इसका ब्याज जो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, कितनी रेट पे, 33.1/3% पे। तो देखो हमने क्या माना कि समय हमारी तरफ से पूरा 2 साल लिए, अब आधा समय हम बाद में कर लेंगे। तो हमने माना 9 का 1/3 करेंगे कितना आएगा भाई, 3 रुपये। ये कब का है, पहले साल का ब्याज। 9 का 1/3 करेंगे कितना आएगा, 3 रुपये। और इस 3 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया। ये बातें हमारी शायद हमको लगता है 5-6 वीडियो बन गई और ये हमारी 6ठी वीडियो होगी। और इसमें हमारा जो सीख रहे हैं वो यही मेथड सीख रहे हैं कि पहला साल का ब्याज किस पे लगाया जाता है। पहला साल का जो ब्याज होता है वो केवल आप उसको साधारण ब्याज कह सकते हो, क्योंकि पहले साल जो ब्याज लगता है वो केवल आपके पास मूलधन पे ही लगता है, वो अन्य किसी पे नहीं लगता है। लेकिन जब दूसरा ब्याज लगता है वो पहले मूलधन पे भी लगता है और साथ में जो ब्याज पिछले वाला ब्याज है उस पर भी क्या लगता है, ब्याज। तो कहने का मतलब उसने कितना पूछा है, 1.5 साल का ब्याज। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपसे वो पूछे कि दूसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो
जैसे आप चल रही है 2020, तो 2020 चल रही है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो महीने होंगे वो कितने होंगे, 12 महीने। लेकिन जब 2021 आएगी तो उसमें ये तो है नहीं कि 15 महीने रहने वाले हैं, उसमें भी कितने महीने रहेंगे भाई, 12 महीने। तो एक बात का ध्यान रखना कि आपके पास जैसे ही पहले साल था, तो पहले साल का तो पूरा पूरा पूछा है, तो पहले साल का जो ब्याज बना वो कितना रुपया बना भाई, 3 रुपये। क्लियर। आगे देखते हैं कि ये क्या है, दूसरे साल, और दूसरे साल इसमें कितने महीने हैं, 12 महीने। तो 12 महीने है, तो लेकिन उसने कितना पूछा है, 6 महीने का ब्याज। तो 12 का आधा करोगे, या हमारे पास 3 और 1 4 रुपए, 4 का आधा कितना होता है, 2 रुपया। तो यह आपका बना 6 महीने का ब्याज। ठीक है, ये पहला पूरा साल का और ये 6 महीने का। तो टोटल आपके 5 रुपया क्या बना, ब्याज। कितने साल का, 1.5 साल का। कब, जब आपके पास मूलधन 9 रुपया। लेकिन सवाल में ऐसा कहा है कि 9 रुपये ब्याज होना, 9 रुपये मूलधन होना चाहिए, नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो 9 यूनिट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 27,000 को। तो आपसे क्या पूछा है, 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो 1.5 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा कितना बनेगा, 5 रुपया। तो 9 तिया 27, तो 5 तिये 15,000 आपका ये क्या आ जाएगा भाई, 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे चलते हैं ऐसे ही सवालों पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आप आगे देखते हैं। अब आपको देखिए, आपको मूलधन पूछा है, मूलधन आपका होगा, मूलधन पूछा है कि मूलधन बताना है। लेकिन जो आपकी रेट है ना, रेट मान लीजिए आपकी है 20%, और टाइम है 1.5 साल, और आपको अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई 800 रुपये, ठीक है। तो देखो 20% होता है 1/5, तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर। हमने मानी हमारी राशि कितनी होगी, 25 रुपया। तो पहले साल का 5 रुपया ब्याज, दूसरे साल का 5 रुपया ब्याज। अब इस 5 पे आप 1 रुपये ब्याज लगाओगे तो कितना होगा भाई, 5 का 1/5, 1 रुपया। तो इसका मतलब पहले साल का जो ब्याज हुआ कितना हुआ, 5 रुपया, और दूसरी साल का आधे साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, ठीक है। तो आपका बना 8 रुपया ब्याज। तो 8 यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, 800 को। तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, तो हमारी तरफ से मूलधन कितना है भाई, 25 रुपया। तो 8 से कटा 8, तो आपका जो मूलधन आया वो कितना है भाई, 2500 रुपया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अगर समय आपके पास, ये तो क्या बताया, जब समय क्या हो, 1.5 साल। लेकिन जब आपके पास समय हो 1 साल 4 महीने, तो 1 साल या 4 महीने समय हो, तो आप उन सवालों को कैसे करोगे। जैसे मूलधन दे दे भाई आपको 12,100 रुपया, ठीक है, और टाइम, मूलधन दे दे आपको 12,100 रुपया, और टाइम दे दे आपको 1 वर्ष 4 महीने, या 1 वर्ष दे दे आपको 3 महीने, जो भी आपको समय दे दे। तो 1 वर्ष आपको दे दे 3 माह। रेट दे दे 11, 9 सही 1/11%। तो आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको देखना है कि पूछा कितने महीने का है। तो 1 साल 3 महीने का पूछा है। तो आप देख पाएंगे यहां पे 9 सही 1/11 की जो रेट होती है ना, वो होती है 1/11 का फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 पार्टों में। तो 1/11 होगा इसका 11, और इसका हो गया 11, और 1/11 का होगा 1 रुपया, ठीक है। तो पहला साल आपका जो ब्याज बना ना, वो कितना बना भाई, 11 रुपया। आगे देखो, ये तो पहले साल का ब्याज हो गया 11 रुपए, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज हुआ ना, वो हुआ 11 और 1 12। लेकिन इसने ये कहीं नहीं कहा कि आपको पूछा है कि पूरे दूसरे साल का। अगर पूरे दूसरे साल का कहता तो हम इसको पूरे को जोड़ लेते। तो हुआ कितना भाई, 11 तो हमने कर ही लिया, तो 11 और 1 12। तो
तो ये तो हुआ पूरा 12 महीने का, और 12 महीने का कितना रुपये ब्याज है अभी? 12, ठीक है, क्योंकि दूसरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 जो महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 12 रुपया। पूछा कितने महीने का है? 3 महीने का। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 तिये 12, तो इसका मतलब 3 रुपया और जोड़ देते हैं। तो आपके पास टोटल जो ब्याज आया वो कितना आया? 14 रुपये। 14 रुपये कितने महीने का आया? 1 साल 3 माह का ब्याज। तो आप देख पाएंगे इस सवाल में, अगर आपके पास क्या दे रखा है? मूलधन। तो मूलधन दे रखा है 121, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12,100 को। आपसे क्या पूछा है? 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो 1.5 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा कितना होगा? 14 रुपया। तो 121 से कटा 121, तो आपके पास आया 1400 रुपया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी सवाल में वो आपको 1 वर्ष 3 माह दे दे, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? 3 माह तो दे दिया, 1 वर्ष 4 माह दे दे। वो पूछे भाई आपके पास, आपको मूलधन बताना है और रेट है आपकी यही 9 सही 1/11% है, और टाइम है आपके पास 1 वर्ष 4 माह। ठीक है, क्या कह दे? 1 वर्ष 4 माह, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है भाई? वो कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई आपका 4500 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए वहां पे 9 से 1/11 का जो फ्रैक्शन आपने देखा होगा पिछले साल में इतना है, कितना भाई? 1/11 रुपया। तो 1/11, तो आप जैसे इसको करोगे तो वही कि आप 11 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो आता है 121, और 121 को आप 2 भागों में बांटे हुए, क्योंकि हम मानते हैं पूरा पूरा हमारे पास समय यही होगा। तो इसका 11 किया तो इसका 11, और इस 11 का 1/11 करोगे तो 1 रुपया। तो उसने पूछा है कि 4 माह का ब्याज। तो 4 माह का ब्याज, तो सबसे पहले 1 वर्ष का जो ब्याज है ना वो कितना है भाई? 11 रुपया। ये कितना है? 1 ईयर का, प्लस में 3 मंथ का, ये 4 माह का। 4 माह का ब्याज कितना होगा भाई? आप देखना 11 और 1 12, कितने महीने का टोटल? ये 12 महीने का, क्योंकि दूसरे जो वर्ष है उसमें कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 12 को। पूछा कितना है? 4 महीने का। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो 4 रुपए ये जोड़ दो, तो 11 और 4 15 रुपया। ठीक है, तो आपका 1 वर्ष 4 माह का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई? 15। और 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4500 को। तो हम कहेंगे कि 15 जो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई 4500 को। और आपसे अब क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो आपका मूलधन है कितना? 121। कब? जब हमारे पास 15 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करे? 4500 को। तो हमारा 121 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि 15 यूनिट तो कर रहा है रिप्रेजेंट, तो इसकी वजह से कितना है आपका मूलधन? 121। तो आपको क्या निकालना है? 121 की यूनिट की वैल्यू। तो 15 एकम 15, 15 तिये 45, तो 121 गुणा में 3 करोगे तो 0 0 3, 12 तिये 36। तो आपका आया 36,300 रुपया आपका आया। यह आपका मूलधन था जिस पे आपका 4500 रुपये 1 वर्ष 4 माह का ब्याज था। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीख पाए कि आपके पास जब समय 2 वर्ष हो और यह समय 2 वर्ष से नीचे भी समय हो, आपके पास टूटे फूटे जो समय हो, उस समय पे आपको एक बिल्कुल एक रियल कॉन्सेप्ट से आपने जो रिजल्ट निकाले हैं वो एक बिल्कुल डिटेल मेथड से निकाले हैं। और इन्हीं को ही हम अगले जब क्लासों में जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे एक कन्वर्ट होती जाएगी कि इसका कोई कोर्स शॉर्टकट तो नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को पूरा डिटेल मेथड से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझ में आएगी। तो चीज़ आपने देख रहे हो कि चीज़ें वही है
कि जब मैंने कहा था कि अगर समय है 2 साल है तो 2 डंडे खींच पाओगे, अगर समय 3 साल है तो 3 डंडे खींच पाओगे, लेकिन अगर समय 2 साल से छोटा है तो भी आपको 2 डंडे खींचनी है। लेकिन उससे के बाद हमने को करना क्या है, तो करना क्या है, जैसे वो पूछे उस तरीके से आप उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 माह का पूछा था तो यहाँ पे 3 माह के हिसाब से यूनिट कन्वर्ट की, यहाँ पे 4 माह का पूछा तो दूसरे वर्ष में 4 माह के हिसाब से यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ी। वहाँ पे 1.5 साल का पूछा था तो 1.5 साल के हिसाब से हमने यहाँ पे दूसरे वर्ष का आधा करके यहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट किया। तो ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इन वीडियो पे मेहनत करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि क्या है आप इस चीज़ से जुड़े रहे, डेली रूटीन पढ़ते रहे। ठीक है, धन्यवाद।